सांगलिया के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह, वे अष्ट धातु की मूर्ति का घोड़े के ऊपर तेजाजी विराजे हैं। शायद राजस्थान के अंदर गिने चुने मंदिरों के अंदर, इलाकों के अंदर ऐसी तेजाजी महाराज की मूर्तियां लगी है। मैं बधाई दूंगा सीकर जिले को, सांगलिया की हमारी वीर तेजा विकास समिति को और जाट समाज सहित तमाम 36 कौम को, जिन्होंने इस तेजाजी महाराज की भव्य मंदिर के साथ अष्ट धातु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मुझे आमंत्रित किया, भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाया। और पिछले साल जब आपने मुझे बुलाया था, मुझे वो नजारा आज भी याद है कि रात का वक्त था, 1 लाख से ज्यादा जवान किसान और माताएं बहनें वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हिंदुस्तान की सत्ता को चुनौती दे रही थी कि देश के अंदर अगर सरकार पे आप लोग बैठे हो, वो वजह हम लोग हैं, हम किसान हैं, हम जवान हैं, जिनकी वजह से ये बड़े बड़े तख्त हिल गए थे। ये संदेश आपने सीकर की धरती से दिया था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया और मुझे पूरा भरोसा है कि शेखावाटी का जवान जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, तब शेखावाटी के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल का हमेशा साथ दिया। और अब वो जो किसान के बेटे अलग अलग फील्ड में होंगे, देश के हर कोने के अंदर, कहीं अच्छी नौकरियों में, कहीं बिजनेस में, तो कहीं देश सेवा की रक्षा करते हुए मिलिट्री के अंदर बड़े पदों पे होंगे, वो निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमने हनुमान बेनीवाल को मजबूत किया, जो आज कौम और किसान के लिए पूरे देश के अंदर एक ताकत बन के खड़ा है, किसान कौम का जयकारा लगा रहा है। भाइयों, जब तीनों कृषि बिल देश के अंदर आए थे, तब सत्ता को ठोकर हर कोई नहीं मारता। या तो वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर करके गुजरी की गायें बचाई, अपना वचन निभाया। हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के खातिर अपना मंत्री पद छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठ के देश में संदेश दिया, मेरी पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जिस दिन किसान तकलीफ में होगा, जवान तकलीफ में होगा, मैं सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों की रखवाली के लिए सड़क पे बैठूंगा। ये संदेश मैंने दिया था। अभी जब अग्निपथ योजना आई, जब देश के किसान के बेटे कहने लगे हनुमान जी आर्मी को ठेके पे दे दिया, फौज को संविदा पे दे दिया, उस वक्त देश के किसानों के बेटे आगे नहीं आए जो एमपी और एमएलए। एक व्यक्ति लड़ाई करने के लिए आगे आया, उसने हुंकार भरी कि अग्निपथ वापस लेना पड़ेगा, ठेके पे जो सेना को दे रहे हो ये गलत है, हमारी पुरानी सेना भर्तियां बहाल करो। और इसको लेके जोधपुर में 2 लाख जवानों की अगर रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर के आपके लाल, शेखावाटी के आपके भाई और तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की सरकार को चुनौती दी कि ये सेना भर्ती जो संविदा पे आप दे रहे हो, अग्निपथ योजना है, इसको वापस लें। क्योंकि मेरी पार्टी जवान और किसान के नारे के साथ और जवान और किसान की पार्टी है, ये दोनों काम आप लोगों के लिए किए। और आज भी जब लंपी की बीमारी यहाँ फैली हुई है, मैं तेजाजी महाराज से अरदास करना चाहूंगा कि जिस तरह गायें दम तोड़ रही है, सबसे पहले लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर उठाया, सांसद तो 25 है राजस्थान के अंदर, खाटू श्याम जी के अंदर जब त्रासदी होती है कोई नहीं बोलता, एक ही एमपी बोलता है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो इस व्यवस्था को बदलने की बात करता है। लंपी की बीमारी से जो हमारी गौ माता दम तोड़ रही है, मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं को जो गाय के नाम पे हमेशा वोट मांगते रहे, जब गाय खत्म ही हो जाएगी तो वोट किसके नाम पे मांगोगे। जिस तरह तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा करी, मैं तेजाजी महाराज से अरदास करता हूं कि लंपी की बीमारी को खत्म करें, हमारी गौ माता को स्वस्थ करें, और जब गाय रहेगी तभी तो हम लोग रहेंगे, और गाय से ही सब कुछ है। तो भाइयों, आज यहां से एक संदेश सीकर से और देना चाहूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या मुंह फाड़ के खड़ी, जिस तरह रोज अखबार में पढ़ते हैं कि बेरोजगारी से तंग आके नौजवानों ने आत्महत्या करी, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है,
और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने। हम अपराध में ऐसे चले गए कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, बालक सुरक्षित नहीं। घटनाएं जो हो रही सीकर के अंदर, एक वकील जो न्याय दिलाता लोगों को, वो इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसका न्याय से भरोसा उठ जाए। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के वीरों को, उसकी वकील के लिए आपने संघर्ष किया, प्रयास किया, और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, हमारे शेखावाटी का विकास कैसे हो, सांगलिया का विकास कैसे हो, और तेजाजी के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित कैसे हो। मैं एक ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आज कोई राजनीतिक बात करने यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अपनी वीरता याद दिलाने के लिए आया हूं। जिस तरह बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाते थे और हनुमान जी महाराज बड़ी से बड़ी विपदा को टाल देते थे, इसी तरह शेखावाटी के जवानों को उनकी ताकत याद दिलाने उनका भाई उनके बीच आया है। मैं आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। भाइयों, उठो, इस व्यवस्था को बदल दो। 2023 के अंदर सत्ता पे कब्जा करो। किसानों की इतनी बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर है, लेकिन हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं। फ्री बिजली की लिए सड़कों में बैठा रहना पड़ता है। कोई भी वीसीआर भर जाता है, लेकिन हमारा कोई धनी जोरी नहीं। झूठे मुकदमे के अंदर फंसा देते हैं। थाने तहसील में जाओ तो तहसीलदार थानेदार ऐसे बात करेगा जैसे वो कोई लोकतांत्रिक तरीके चुना है। जो आपके टैक्स से नौकरी के अंदर बैठे हैं, वो आप पे दादागिरी कर रहे हैं। अंग्रेजों की इस व्यवस्था को मिटाना है और इसका आगाज शेखावाटी की धरती से आप लोगों को करना है। आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया जब सीकर के अंदर रैली करी थी, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज थी। और शेखावाटी के जवान हमेशा हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में देखते हैं। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि शेखावाटी के तमाम मुद्दे, तमाम आपकी जो व्यवस्थाएं, तमाम जो आपके विकास के जो अधूरे सपने, इनको पूरा करने के लिए हम मिलकर लड़ेंगे। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, और हम सब आपस में भाईचारे के साथ चलें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। आप ये बताओ, जब जालोर के अंदर एक मेघवाल परिवार तकलीफ में आता है, उसके बच्चे को मारा जाता है, तो हनुमान बेनीवाल उसको बचाने के लिए जाता है उस परिवार को। देश के अंदर ऐसी कई घटनाएं होगी, प्रदेश के अंदर ऐसी कई घटनाएं होगी जहां मुझे बुलाया, हनुमान बेनीवाल उस जाति को न्याय दिलाने के लिए, चाहे कोई सी भी जाति हो, मेरे संज्ञान के अंदर मामला आना चाहिए। आज मेरे बड़े कार्यक्रम है और आप भी मुझे लंबे समय तक अपने बीच रखना चाहते हो। मैं आज आपसे माफी चाहूंगा, बधाई दूंगा इस मंदिर निर्माण के लिए। सारी मंदिर की जो विकास समिति है, इनको भी एक संदेश आगे देके जाऊंगा कि हमारे लोग किसी कार्यक्रम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक साथ कम रहते हैं। ये हमारी आदत है, मेरी सबकी अपनी आदत है। तो अपने को इस आदत को धीरे धीरे बदलना है। एक बार कोई काम हाथ में ले, उसको पूरा करना है। जिस तरह आपने मंदिर का निर्माण करके संदेश दिया कि हम आपस में लड़ते नहीं है, हम साथ रह के भी विकास की बात करते हैं। हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, हम वोट अलग अलग जगह डाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी कौम का और हमारी संस्कृति समाज के जब सवाल आएगा, किसान कौम की बात आएगी, तो सब एक साथ मिलकर किसानों के विरोधियों को परास्त हम राजस्थान और देश के अंदर करेंगे।